हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैक टू कॉलेज दुनिया में। मेरा नाम है भावना और हम पढ़ रहे हैं बैक टू कॉलेज दुनिया पे। हमारा सब्जेक्ट हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स का हमने फर्स्ट लेक्चर बैक टू कॉलेज दुनिया के चैनल पर डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन, तो इसमें हमने स्टार्ट कर दिया था OCF यानी कि ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो क्या होता है ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने देखा था कि OCF क्या होता है यानी कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी फ्लूइड अगर फ्री सरफेस के साथ में फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड अगर फ्री सरफेस के साथ फ्लो कर रहा है, फ्री सरफेस के साथ फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं ओपन चैनल फ्लो। क्या बोलते हैं? ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ चैनल। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ चैनल के बारे में कि कौन कौन से आपके चैनल्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हमने देखा, ठीक है, उसमें आपका आ जाता है रिजिड चैनल, मोबाइल बाउंड्री चैनल, ठीक है, मोबाइल बाउंड्री चैनल। उसके बाद हमने देखा था प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। तो हम टाइप्स ऑफ चैनल्स के बारे में बात कर चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर पे जाकर विजिट कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। एंड देन हमने टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में भी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होते हैं। जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ फ्लो में आ जाता है आपका लाइक स्टेडी फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, ठीक है, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। उसके बाद आपका हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था कि आपका रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। तो दोस्तों रेनॉल्ड नंबर जो था वो आपका इनर्शिया और विस्कस फोर्स, कौन सा फोर्स? इनर्शिया फोर्स और आपका विस्कस फोर्स का रेशियो होता है आपका रेनॉल्ड्स नंबर। और जैसे कि हमने पाइप फ्लो में पढ़ा था, तो पाइप फ्लो में आपका जो रेनॉल्ड नंबर है उसकी वैल्यू अगर लेस देन 2000 थी तो हमारा जो फ्लो था वो लेमिनार था, है ना। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 थी तो फ्लो हमारा टर्बुलेंट था। इस तरीके से हमने पढ़ा था पाइप फ्लो में, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। आफ्टर दैट अगर यहाँ की बात करें ओपन चैनल फ्लो की, OCF की बात करें, तो OCF में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 500 है तो हमारा फ्लो क्या कहलाएगा? लेमिनार कहलाएगा, ठीक है। और अगर रेनॉल्ड नंबर आपका ग्रेटर देन 4000 है, सॉरी 2000 है, ठीक है, तो हमारा फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। ट्रांजिशन की बात करें तो रेनॉल्ड नंबर अगर 500 से ज्यादा है और 2000 से कम है तो उस तरीके के फ्लो को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है, ट्रांजिशन फ्लो। वही यहाँ पर कि अगर रेनॉल्ड नंबर आपका लेस देन है 2000 बट लेस देन है 4000 बट ग्रेटर देन है 2000, तो इस तरीके के फ्लो को हम ट्रांजिशन बोलते हैं इन पाइप, ठीक है, पाइप के केस में, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था फ्राउडे नंबर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फ्राउडे नंबर क्या होता है। तो फ्राउडे नंबर जो था वो इनर्शिया आपका इनर्शिया फोर्स और आपका ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स का क्या है? रेशियो है आपका फ्राउडे नंबर, ठीक है। फ्राउडे नंबर क्या बताता है? फ्राउडे नंबर टेल्स अस वेदर आवर फ्लो इज क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। तो अगर फ्राउडे नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस तरीके के फ्लो को हम बोलते हैं सब क्रिटिकल। क्या बोलते हैं? सब क्रिटिकल बोलते हैं। वहीं अगर आपका फ्लो जो है फ्राउडे नंबर अगर इक्वल्स टू 1 है उस तरीके के फ्लो को हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल फ्लो। और अगर आपका फ्राउडे नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है उस केस में आपका जो फ्लो होगा वो होगा सुपर क्रिटिकल, ठीक है। तो हमने यहां तक पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था एलिमेंट्स देखे थे सेक्शन के, एलिमेंट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसके एलिमेंट्स देखे थे? किसके क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है
चैनल के क्रॉस सेक्शन की। किसकी बात हो रही है? चैनल के क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। तो जैसे कि हमने देखा था ओसीएफ जो है, ओसीएफ का कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रेपीजॉइडल हो सकता है, इट मे बी सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर हो सकता है, सेमी सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आपका ट्रायंगुलर भी हो सकता है। तो कोई भी शेप हो सकती है आपके ओसीएफ के क्रॉस सेक्शन की, ओसीएफ के क्रॉस सेक्शन की कोई भी शेप हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें पाइप की, तो पाइप के केस में आपका क्या लेते थे हम? सर्कुलर लेते थे पाइप, ठीक है। चलिए, तो एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं ओपन चैनल में। तो जो आपके ओसीएफ के क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर हमने देखा था इसको विड्थ लेते हैं, ठीक है, इसको हम डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन या डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते हैं, इसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ फ्लो, इसको हमने वाई से लिया था, ठीक है। सेम एलिमेंट जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका वाई हो जाएगा और ये आपका वी हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें, ये जो विड्थ है इसको बोलते हैं टॉप विड्थ, इसको हमने टी से डिनोट किया। किससे किया है? टी से डिनोट किया। ओके, चलिए, तो वन बाय वन हम सारे ही क्रॉस सेक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद एक टर्म देख लेते हैं, हमने एक टर्म भी देखी थी जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है वो रेशियो होता है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। किसका? एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर का जो रेशियो उसको हम हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं। उसके बाद एक और टर्म थी जिसको हमने हाइड्रोलिक डेप्थ बोला था, तो इट इज द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू दी टॉप विड्थ, ठीक है। एरिया अपॉन टॉप विड्थ जो होता है वो हाइड्रोलिक डेप्थ होता है, और एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर ये आपका हाइड्रोलिक रेडियस होता है। तो इन दोनों को फॉर्मूले उसको आप याद रखिएगा, ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो एरिया और पैरामीटर कैसे निकालते हैं? अब चलिए, एक टर्म मैं बोल रही हूँ वेटेड पैरामीटर, ठीक है। तो वेटेड पैरामीटर क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, वेटेड पैरामीटर इज नथिंग बट द साइड स्लोप और द बेड स्लोप विच इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, उसको बोला है वेटेड पैरामीटर। जैसे सपोज करें इस वाले क्रॉस सेक्शन की बात करें, रेक्टेंगुलर वाले की, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर वाले में आप देखिए ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों साइड आपकी वाटर के कांटेक्ट में आ रही हैं। तो अगर हम इस वाले क्रॉस सेक्शन का पैरामीटर निकालें तो क्या हो जाएगा? तो पहले आपकी ये वाली साइड प्लस करो, ये है y, ठीक है। तो वेटेड पैरामीटर अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा y प्लस ये बॉटम बेड स्लोप, इसको b से लिया है, फिर अगेन ये वाली साइड, ये आपकी b है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? v प्लस 2y। तो ये आपका वेटेड पैरामीटर हो जाएगा रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए। किसके लिए? रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए। बात समझ में आई? ओके, सिमिलरली हम सभी में यही चीज करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन। क्या है? इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन। तो क्या होता है इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल सेक्शन? चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो कोई भी चैनल सेक्शन इकोनॉमिकल कब होगा? तो किसी भी चैनल सेक्शन को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन, जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो लो होनी चाहिए, है ना। कंस्ट्रक्शन जो हो उसमें कम पैसा लगे, और हमें जो आउटपुट मिलेगा यानी जो डिस्चार्ज मिलेगा, जो डिस्चार्ज मिलेगा वो ज्यादा मिले, है ना, मैक्सिमम डिस्चार्ज। लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विद मैक्सिमम डिस्चार्ज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लो होगी और डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलेगा, वो चैनल हमारा क्या कहलाएगा? इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल कहलाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि हमारा चैनल कब हमारा चैनल इकोनॉमिकल बनेगा? तो जब हम पैरामीटर को क्या लेंगे? पैरामीटर को कम लेंगे। व्हेन योर पैरामीटर विल बी लेस देन योर चैनल विल बी इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट। हाउ? कैसे होगा? तो देखिए, अभी हमने पीछे बात की है, प्रीवियस लेक्चर में भी बात की है कि हमारा जो चैनल है प्रिज्मेटिक भी होते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक भी होते हैं। तो प्रिज्मेटिक वो होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शन, जिनका बेड स्लोप, जिनका साइड स्लोप चेंज नहीं होता, ठीक है, उस तरीके के चैनल को हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक चैनल या फिर रिजिड बाउंड्री चैनल। इसको रिजिड बाउंड्री चैनल भी बोलते हैं, रिजिड बाउंड्री चैनल। तो रिजिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाइनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लाइनिंग करनी पड़ेगी। लाइनिंग इज व्हाट? लाइनिंग इज नथिंग बट द कंक्रीटिंग, कि हम इनकी साइड्स को इतना मजबूत बना दें, ठीक है, जिससे क्या हो, यहाँ से कोई भी एरोजन ना हो, कोई भी स्कोरिंग ना हो।
तो बेड स्लोप से कोई स्कोरिंग ना हो और साइड से कोई भी एरोजन ना हो, तो उसके लिए हम लाइनिंग करते हैं। आप कंक्रीटिंग की भी कर सकते हो, किसी भी चीज की, जो भी जिस तरीके का भी बजट है वो लाइनिंग में आता है, ठीक है। तो लाइनिंग के थ्रू क्या नहीं होगा, आपका एरोजन नहीं होगा, ठीक है, और स्कोरिंग नहीं होगी, तो इसके लिए हम लाइनिंग करते हैं। अब लाइनिंग में ही पैसा लगेगा, ठीक है। तो अगर लाइनिंग करोगे इन साइड में तो करोगे आप ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो अगर आप पैरामीटर को कम कर दोगे, ये पैरामीटर ही तो होता है, इन तीनों का सम क्या होगा, पैरामीटर। तो पैरामीटर अगर कम हो जाएगा तो लाइनिंग कम होगी, लाइनिंग कम होगी तो आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपका डिस्चार्ज मैक्सिमम मिलेगा। तो आपका जो चैनल है वो कैसा बन गया, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट चैनल बन जाएगा। बट द कंडीशन इज दिस कि सारे ही शेप जो है चैनल की, उसमें अलग अलग कंडीशंस हैं चैनल को इकोनॉमिक और एफिशिएंट बनाने के लिए। बट द कंडीशन इज सेम कि पैरामीटर को हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारा चैनल जो है वो इकोनॉमिकल चैनल बनेगा। तो चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट देखिए, किसी भी सेक्शन को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमें क्या करना है, कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की कम करनी है, ठीक है, और डिस्चार्ज ज्यादा करना है। सिंपल, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया। तो कैसे होगा, आप देखिए, ये आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। वही जो आपका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू 1/n R की पावर 2/3 और S की पावर 1/2, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये आपका मैनिंग्स का फॉर्मूला कहलाया जाता है। इट इज कॉल्ड मैनिंग्स इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, मैनिंग्स इक्वेशन, मैनिंग्स इक्वेशन। यहाँ पर n जो है वो मैनिंग्स कांस्टेंट है। n क्या है आपका, मैनिंग्स कांस्टेंट। r जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस है। r क्या है आपका, हाइड्रोलिक रेडियस, जो कि अभी मैंने जिस बारे में बात की, r इक्वल्स टू एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। और s जो है वो आपका बेड स्लोप है। s क्या है आपका, बेड स्लोप है। कहीं कहीं ये s नॉट भी लिखा हुआ मिलता है। तो v इक्वल्स टू 1/n R की पावर 2/3 S की पावर 1/2, तो ये आपका v है। इसी को मैनिंग्स इक्वेशन भी बोलते हैं। तो q इक्वल्स टू a इंटू वी, और v की जगह हमने मैनिंग की इक्वेशन रख ली है, ठीक है। तो वहां से ये फॉर्मूला आया। तो यहां से हम देखेंगे, देखिए यहां से इन्होंने निकाला है, R को इन्होंने a अपॉन p रखा है, अभी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ से देखिए डिस्चार्ज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करा है किसके, पैरामीटर के। तो यहाँ से आपका डिस्चार्ज कब मैक्सिमम होगा, जब आपका पैरामीटर मिनिमम होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स टू फॉर्म एन एफिशिएंट चैनल सेक्शन। तो देखिए, मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। तो सपोज ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है, इसकी डेप्थ हमने ले ली है y, और इसकी विड्थ जो है वो है b, ठीक है। ये इसकी टॉप विड्थ है t। इसके एरिया की बात करें तो एरिया होता है l इंटू बी रेक्टेंगल का, तो हो जाएगा v इंटू वाई। क्या हो जाएगा, v इंटू वाई हो जाएगा। अब इसके पैरामीटर की बात करते हैं। तो पैरामीटर अभी हमने पीछे देखा, क्या हो जाएगा, b प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है, b प्लस 2y हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए, r भी यहां से डायरेक्ट निकालें तो r क्या हो जाएगा आपका, r होता है आपका a अपॉन p। तो a क्या है, b इंटू वाई, और p क्या हो जाएगा, v प्लस 2y, ठीक है। अगर आपसे इतना पूछा जाता है कि क्रॉस सेक्शन दे दिया और बताओ हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है वो आपका एफिशिएंट बनेगा। तो a आपको पता लग गया, a से हमने क्या, a इक्वल्स टू वी इंटू वाई, यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल ली, तो v क्या हो जाएगा, a अपॉन वाई, ठीक है। पैरामीटर है आपका b प्लस 2y, पैरामीटर क्या है, b प्लस 2y, ठीक है। हमने क्या किया, b की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख ली, ठीक है। तो ये हो गया a अपॉन वाई प्लस 2y। अब हमें पैरामीटर को कम करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमें डिस्चार्ज को मैक्सिमम करना है। तो डिस्चार्ज को मैक्सिमम करने के लिए, पैरामीटर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो dp ओवर dy इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर जो ये है p की वैल्यू है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y हमने इसको डिफरेंशिएट किया, विल गेट a अपॉन
वाई स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? a इक्वल्स टू 2y स्क्वायर मिल जाएगा। अब a हमें पता है, a क्या होता है? एरिया, b इंटू वाई होता है। हम इसके इक्वल रख देंगे 2y स्क्वायर के। यहाँ से y से एक y कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा y इक्वल्स टू b बाय 2। y क्या बचेगा? b बाय 2 बचेगा। तो पैरामीटर हमारा था b प्लस 2y। ठीक है, अब 2 जो y है उसको हम किसके बराबर रखेंगे? b बाय 2 के रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2b। क्या बचेगा? पैरामीटर 2b बचेगा। ठीक है, अब हम हाइड्रोलिक रेडियस की बात करें तो हाइड्रोलिक रेडियस तो पैरामीटर हमें इतना रखना है। ठीक है, किसके लिए? मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए हमें पैरामीटर ट्वाइस ऑफ विड्थ के बराबर रखना होगा। और अगर आर की बात करें, आर है आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस, तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस होता है a अपॉन पी। ठीक है, तो एरिया है आपका 2y स्क्वायर या फिर b बाई लिखो। ठीक है, और आपका पैरामीटर कितना है? 2b है। कितना है? 2b है। b से b कैंसिल, ये कितना है? बाय बाय 2। यानी कि आपको हाइड्रोलिक रेडियस कितना रखना है? बाय बाय 2 रखना है। किसके लिए? इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए? इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन के लिए आपको r बराबर कितना रखना है? बाय बाय 2 रखना है। समझ में आया? ठीक है, ये डेरिवेशन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट चैनल है आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ये देखिए ट्रेपेजॉइडल है, बी सेम रहेगा, ये बी है, और ये वाली जो डेप्थ है ये आपकी वाई है। ठीक है, और ये आपकी टॉप विड्थ है टी, ये आपकी टॉप विड्थ है टी। ठीक है, अब आप देखिए ये बी है, तो यहां तक तो ये बी ही होगी। अब ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये रेशियो इसका m रेशियो 1 लिया है हमने। क्या लिया है? m रेशियो 1, यानी कि 1 वर्टिकल जाओगे तो m हॉरिजॉन्टल जाओगे। ठीक है, अब अगर y वर्टिकल जा रहे हो तो कितना हॉरिजॉन्टल जाओगे? तो हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल my। कितना जाएंगे? my। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी आपकी my। सेम यहाँ पर हो जाएगी my। ठीक है, तो अगर मैं टॉप विड्थ की बात करूं, अगर मैं टॉप विड्थ की बात करूं तो क्या हो जाएगी? आप देखिए t बराबर हो जाएगा आपका, पहले तो b प्लस करेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b, और प्लस ये वाला my और ये वाला my प्लस my। तो ये क्या हो जाएगा आपका? b प्लस 2my हो जाएगा आपकी टॉप विड्थ। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया ट्रेपेजॉइडल का एरिया जो होता है वो होता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया? देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये वाली साइड और अपॉन ये वाली। तो b प्लस 2my इंटू हाइट, यानी कि हाइट क्या है आपकी? y। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये 2my हो जाएगा। तो 2 हम बाहर ले लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका b प्लस my इंटू वाई। क्या हो जाएगा? v प्लस my इंटू वाई। समझ में नहीं आ रहा है तो एक और स्टेप कर देती हूँ मैं। हाफ ये हो जाएगा 2b प्लस 2my इंटू वाई। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर ले लिया हमने, ये बचा हमारा v प्लस my इंटू वाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा ये मिल गया। क्लियर है? यहाँ से a मिल गया, t मिल गया। पैरामीटर की बात कर लेते हैं। पैरामीटर आप देखिए, ये साइड जब आप निकालेंगे आपको पता लग गया ये कितना है, आपको पता है ये कितना है। ठीक है, तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं ये वाली साइड कितनी हो जाएगी। तो ये my है, ये आपकी y है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी y स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1, और यू कैन से y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी साइड हो जाएगी। तो अगर p की बात करें तो ये वाली साइड, यानी कि y प्लस y इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये वाली साइड यानी कि b प्लस ये वाली साइड। ठीक है, ये वाली, तो ये भी सेम है y इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो y ये दोनों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं v प्लस 2y
1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा पी हो गया। तो आपको ये पी याद रखना है, टी की वैल्यू याद रखनी है, ए की वैल्यू याद रखनी है, बस कुछ नहीं करना है। हमें एरिया पता है ये होता है, अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पी भी आपको बता दिया। बी यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया वाली इक्वेशन से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि हमने पिछली वाले रेक्टेंगुलर सेक्शन में किया था। तो यहाँ पर पी वाले फॉर्मूले में हम बी की जगह क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने मिनिमम पैरामीटर रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें डिस्चार्ज क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो फाइनल जो वैल्यू होगी, फाइनल जो आर आएगा हमारा निकल के, वो कितना आ रहा है, v प्लस एम वाई इंटू वाई अपॉन वी प्लस वी इन प्लस 2my। ठीक है, यहां से मैं आपको बता दे रही हूँ क्या किया है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये देखिए v प्लस एम वाई इंटू वाई है, और अपॉन में क्या है, यहाँ से हम 2v हो जाएगा ये, प्लस 2my हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद v प्लस एम वाई इंटू वाई, अपॉन में देखिए 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर बचेगा हमारा v प्लस एम वाई। ठीक है, तो v प्लस एम वाई से v प्लस एम वाई काट देंगे तो हमारा बचेगा y बाय 2। ठीक है, तो r यहाँ पर हम कितना रखेंगे, y बाय 2 रखेंगे। एक और रिजल्ट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये वाला, यानी टॉप विड्थ का आधा। ठीक है, टॉप विड्थ का आधा हम किसके बराबर रखेंगे, साइड स्लोप के बराबर रखेंगे। ये हमारा साइड स्लोप था, y इंटू एम 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा साइड स्लोप था। तो हमें टॉप विड्थ का आधा किसके बराबर रखना है, साइड स्लोप के बराबर रखना है, और r किसके बराबर रखना है, y बाय 2 के बराबर रखना है। ये कंडीशन किसकी है, ये इकोनॉमिकल चैनल की कंडीशन है। ठीक है, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट की, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज आप देखिए, t बराबर क्या आया है, t बराबर 2y इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आया है, और यही आपका पैरामीटर था, यानी पैरामीटर आपका 2y 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर आया है। तो ये आपको 3 कंडीशंस याद रखनी है ट्रेपेजॉइडल के केस के लिए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब आपको ये सारी कंडीशंस याद होंगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपके काम का नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ये एक्चुअली ये अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ये वैसे ही आपके एंगल निकालने के लिए है, कि आप जो ये एंगल है, ये देखिए आप, जो मैंने डायग्राम बनाया था, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाए। ठीक है, तो ये एक्चुअली में आपका 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। सिमिलरली आपका ट्रायंगुलर सेक्शन भी है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर सेक्शन को भी आपको सिमिलरली वही चीज करनी है। ट्रायंगुलर सेक्शन का एरिया की बात कर लेते हैं, पैरामीटर की बात कर लेते हैं, बाकी आप कर लेंगे। ये सेम होगा ट्रेपेजॉइडल का। देखिए यहाँ पर इसका साइड स्लोप यही आएगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, सेम ये वाली साइड होगी, इसकी डेप्थ हमने वाई ली है। ठीक है, और ये इसकी टॉप विड्थ है टी। क्लियर है बात। एरिया की बात करते हैं, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है इसका टी, टी इंटू हाइट कितनी है, वाई। अब टी क्या होता है, टी की बात कर लेते हैं पहले। तो टी जो हो जाएगा वो वही हो जाएगा एम वाई। टी क्या हो जाएगा, 2my हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा 2my। देखिए ये वाला my और ये वाला my, तो ये हो जाएगा 2my। तो t की जगह 2my पुट करोगे तो हाफ इंटू 2my इंटू वाई, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका my स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आ गई, my स्क्वायर आ गई। पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर साइड्स का सम हो जाएगा, तो y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस ये वाली साइड भी सेम है, तो y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये भी हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी वही किया है, कुछ नया नहीं किया है, डेराइव किया है बस। ठीक है, डेराइव करके हमें जो tan थीटा है वो मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें एपेक्स एंगल मिलेगा। ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं इसको एपेक्स एंगल बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं एपेक्स एंगल। ये है आपका एपेक्स एंगल। तो ट्रायंगल को जब ट्रायंगुलर वाली इक्वेशन को जब आप डिराइव करेंगे तो यहाँ पर 1/m मिलेगा, m स्क्वायर मिलेगा, m स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो m की वैल्यू आएगी +-1, तो ये कब होती है, m आपका स्लोप है तो tan थीटा के बराबर रख देंगे, ठीक है, 1/m, ये इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा कब 1 होता है, तो जब थीटा आपका 45 होता है। तो अपेक्स एंगल कितना आएगा, 45। यानी कि अगर आप कोई भी क्रॉस सेक्शन किसी भी चैनल सेक्शन का कितना रखने वाले हो, मतलब इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट बनाने के लिए आपको 45 रखोगे, तब आपका जो चैनल है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज देगा और इकोनॉमिकल भी रहेगा, ठीक है। चलिए एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है जो कि है हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस कितना रखोगे, तो हाइड्रोलिक रेडियस होता है एरिया अपॉन वेडेड पैरामीटर। तो एरिया आपको पता है m/2, वेडेड पैरामीटर भी बता दिए 2y² 1 + m²। तो यहाँ से आपका जो r है वो आ जाएगा y/2√2। तो एक तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है और दूसरा याद रखना है जो थीटा है वो कितना रखना है, 45 रखना है। थीटा आपको 45 रखना है, ठीक है। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है रेक्टेंगुलर वाला, ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज और ट्रेपेजॉइडल की प्रॉपर्टीज। तो आपको क्वेश्चन करने के लिए आपको तीनों ही सेक्शन की प्रॉपर्टी याद रखनी है, रेक्टेंगुलर वाले की भी, ठीक है, ट्रायंगल वाले की भी और आपके ट्रेपेजॉइडल वाले सेक्शन की भी, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा। क्या क्या रखना है मैं आपको एक समरी देती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप समरी में लिख लीजिए आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखकर क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। इससे पहले रेक्टेंगुलर की बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है t बराबर क्या होगा, b के बराबर होगा, और जिसको हम लेंगे 2y, क्या लेंगे, 2y लेंगे। दूसरा पैरामीटर, पैरामीटर आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, b + 2y हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4y। कैसे हो जाएगा 4y, b बराबर 2y, तो 2y + 2y 4y, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है हाइड्रोलिक डेप्थ जो कि है a/t। हाइड्रोलिक डेप्थ आपका y के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस आपका कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, ठीक है। ये y कैसे आया आपको पता होगा, एरिया v × y होता है, ठीक है, और टॉप विड्थ आपकी b है, ठीक है, टॉप विड्थ आपकी b के बराबर है, तो यहाँ से ये y आया, ठीक है, कंफ्यूज मत होगा। तो ये आपको रेक्टेंगल के लिए चीजें याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट एक और चीज, फ्राउडे की वैल्यू। फ्राउडे की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, v/√g/l होता है, ठीक है, GLC जो था वो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ थी, ठीक है, और ये जनरल फॉर्मूला था। लेकिन अगर हम रेक्टेंगुलर चैनल की बात करें तो रेक्टेंगुलर चैनल के केस में फ्राउडे का फॉर्मूला हो जाएगा v/√g × y, और y क्या है, चैनल की डेप्थ है, ठीक है। तो ये आप रेक्टेंगल के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन की, ये आप याद रखिएगा। तो मोस्टली आपका रेक्टेंगुलर चैनल और जो ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन है और एक ट्रेपेजॉइडल, ये तीनों ही इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो तीनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे, तीनों में से कोई भी एक, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ट्रेपेजॉइडल में कौन सा याद रखना था, ट्रेपेजॉइडल में आपको पहली बात ये याद रखना है, जो टॉप विड्थ का हाफ आप किसके बराबर रखोगे, y × 1 + m²। ये क्या था आपका, साइड स्लोप था, तो साइड स्लोप के बराबर रखेंगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।